हेलो दोस्तों, थोड़ा स्टडी का वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ अर्थिंग एंड व्हाई इट विल बी डन। तो मतलब क्या हुआ कि अर्थिंग हम लोग क्यों यूज़ करते हैं और अर्थिंग क्या है। तो आपको देखे होंगे कि आपको घर में जो सिंगल फेस का जो वायर आता है उसमें हम लोग आपका एक फेस और एक न्यूट्रल जो है जिसको रेड और एक ब्लैक कलर का वायर हम लोग का रहता है, और उसके बाद वो जाता है एनर्जी मीटर में, और एनर्जी मीटर से आपका क्या होता है कि एमसीबी बॉक्स में जाता है। तो एमसीबी बॉक्स में से क्या होता है कि एमसीबी बॉक्स में से जो अर्थ टर्मिनल से क्या होता है कि ग्रीन कलर का ये येलो कलर का जो वायर होगा, ग्रीन येलो कलर का जो वायर होगा, वो वायर हर एक सॉकेट में जहाँ जहाँ हम लोग अर्थिंग का रिक्वायरमेंट होगा वो सब जगह में हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखिए आपका घर में जो आप मान लीजिए कि कहीं गीज़र चला रहा है, कई जगह में आप कोई आपका ग्राइंडिंग मशीन चला रहा है, तो वो ग्राइंडिंग मशीन गीज़र वो सब जगह में आपका अर्थिंग रिक्वायरमेंट होता है। क्यों देखिए किसी कारण अगर जो ग्राइंडिंग मशीन जो होता है, ग्राइंडिंग मशीन में अगर किसी कारण कोई लीकेज करंट आ रहा है तो लीकेज करंट क्या होगा कि उसका जो बॉडी होगा वो बॉडी में फैल सकता है। तो इससे क्या होगा कि आप जब उसमें टच करेंगे तब या पानी का हाथ से अगर उस बॉडी में अगर आप लगाएंगे तो क्या होगा कि आपको एक जोर का झटका आपको लग सकता है। तो वो अगर झटका आपका ना लगे इसी के कारण क्या है कि अर्थिंग प्रोवाइड किया जाता है। तो इसी में भी एक पैनल है, ये पैनल में भी अर्थिंग प्रोवाइड किया गया है। तो हम लोग बात करेंगे कि देखिए कि अर्थिंग जो है, अर्थिंग कई भी जगह में हम लोग क्या है सेफ्टी पर्पस यूज़ करते हैं। अगर लाइटनिंग गिरता है तो लाइटनिंग गिरना अगर होता है, अगर कई जगह में लाइटनिंग गिरता है तो लाइटनिंग क्या करता है कि लाइटनिंग एक सूटेबल पाथ ढूंढता है उसको ग्राउंड होने के लिए। तो अगर कई कारण अगर कोई अगर इक्विपमेंट में अगर लाइटनिंग का इफेक्ट आता है तो उसमें से क्या होता है कि हम लोग अगर उसको अगर अर्थ टर्मिनल से कनेक्ट करके रखें तो क्या होगा कि उसको एक सूटेबल पाथ मिल जाएगा, लो रेजिस्टेंस एक पाथ मिल जाएगा। सूटेबल पाथ मीन्स लो रेजिस्टेंस, टेक्निकल टर्म मीन्स लो रेजिस्टेंस। अगर लो रेजिस्टेंस पाथ मिल गया तो वो क्या होगा कि ग्राउंड हो सकता है। तो देखिए इधर में एक पैनल है, ये हो गया एक पैनल जो क्या करता है, जो ये हो गया एक एमीटर, ये होता है एक एमीटर जो क्या है एक एसी एमीटर है, जो एक एसी एमीटर है जिसको क्या है एक पैनल से हम लोग इसमें देख सकते हैं। ये हो गया इंडिकेटर, ये भी इंडिकेटर है। तो ये इंडिकेटर में आर वाई बी तीनों फेज का इंडिकेटर है। इसमें हम लोग आर वाई वाई बी और बी आर तीनों फेज का करंट हम लोग देख सकते हैं। मान लीजिए कि ये एक आर वाला फेज है तो इसमें कितना करंट इसमें ड्रॉ हो रहा है ये तो हम देख सकते हैं। तो इसमें एक एमीटर है, इसमें हम देख सकते हैं। तो ये एक छोटा पैनल है। तो एक छोटा पैनल में हम लोग इधर से क्या किए ग्राउंड वायर डायरेक्ट लाके खींच के इसमें हाथ में ग्राउंड कर दिए हैं। मान लीजिए कि कई कारण अगर किसी आर वाई बी किसी इंडिकेटर का या हो गया ये जो सिलेक्टर स्विच है, जो सिलेक्टर रोटरी स्विच जो सिलेक्टर स्विच कुछ भी बोले, तो ये सिलेक्टर स्विच में कई कारण इसमें लीकेज आ रहा है। तो लीकेज अगर होगा तो क्या होगा कि इसमें अगर ग्राउंड हम लोग करके रखेंगे तो क्या होगा ये डायरेक्ट एक सूटेबल पाथ मिल जाएगा उसको, लीकेज करंट थोड़ा बहुत करंट रहेगा बॉडी में, वो ग्राउंड हो जाएगा। तो अभी अगर मान लीजिए कि इसको हम ना किए, मान लीजिए कि कई आदमी इधर एक आदमी है जो क्या है कि इसमें खड़ा है और इसमें हाथ दिया, तो इसमें हाथ अगर देगा, इसका हाथ में अगर पानी रहे तो हो गया ना, हो जाए उसका काम। अगर पानी रहा तो हो गया उसका। अभी मान लीजिए कि अगर हाथ ही नॉर्मल अगर उसका हाथ में गीला नहीं है तो ऐसे नॉर्मल हाथ दे दिया तो क्या होगा कि इसमें अर्थिंग ना होने के कारण क्या होगा वो एक झटका उसको महसूस, झंझनाहट जो एक होता है वो महसूस उसको हो सकता है। और इसमें अगर हम अर्थिंग कर देंगे तो क्या होगा कि ये जो उसमें लीकेज करंट जितना रहेगा वो लीकेज करंट हाथ से डायरेक्ट ग्राउंड हो पाएगा। इसी के कारण हम लोग क्या है कि अर्थिंग करते हैं। तो आप लोग का जो घर में जो अर्थिंग होता है वो क्या अर्थिंग है, तो वो हम लोग अभी बात करेंगे कि क्या क्या अर्थिंग हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। जनरली हम लोग बहुत टाइप का अर्थिंग यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पस और होम एप्लायंसेस के पर्पस जो हम लोगों का डोमेस्टिक यूज़ जो होता है और कमर्शियल यूज़ जो होता है उसके कारण बहुत सारा वो हम लोग अर्थिंग यूज़ करते हैं। उसमें से कुछ है हम लोग आज बात करेंगे। उसमें से पहले जो अर्थिंग हम लोग बात करेंगे वो है प्लेट अर्थिंग। ठीक है, तो प्लेट अर्थिंग क्या होता है, तो देखिए अगर प्लेट अर्थिंग का बात किया जाए तो प्लेट अर्थिंग क्या होता है कि एक कुछ नहीं होता है, एक प्लेट होता है, एक कॉपर का प्लेट होता है और कुछ नहीं है। मान लीजिए कि ये एक प्लेट हो गया, तो ये जो प्लेट होगा इसका कुछ लेंथ डायमीटर रहेगा, कुछ इसका थिकनेस होगा, कुछ ही प्लेट का कुछ थिकनेस होगा, कुछ इसका लेंथ डाया रहेगा। तो ये जो लेंथ होगा इसका, ये स्क्वायर प्लेट हम लोग लेते हैं 2 फीट
या 2 इंच बोल सकते हैं आप, 2 इंच बाई 2 इंच, ये भी 2 इंच, तो ये भी 2 इंच होगा, तो ये भी 2 इंच का होगा। तो ऐसा एक प्लेट हम लोग लेते हैं, और इसका थिकनेस जो हम लोग लेते हैं, इसका लेते हैं 1.5 इंच, 1.5 इंच या 1 इंच, इसका थिकनेस हम लोग लेते हैं। तो ये इतना मोटा हम लोग एक प्लेट यूज़ करते हैं, और ये प्लेट से हम लोग क्या करते हैं, इस प्लेट से हम लोग ये ऐसा करके हम लोग बास बार कॉपर का जो स्ट्रिप होता है, वो स्ट्रिप हम लोग निकाल लेते हैं। वो स्ट्रिप निकालने के बाद वो हम लोग क्या करते हैं, इसी में से हम लोग बोल्टिंग करके, ठीक है, इसी में से हम लोग बोल्टिंग करके ऐसे करके निकाल लेते हैं आउटपुट। तो आउटपुट ऐसे करके निकाल लेते हैं। तो ये जो प्लेट है, ये प्लेट अर्थिंग ज़्यादातर जहाँ हम लोगों का ज़्यादा मतलब खुदाई नहीं करना है, ज़्यादा डिग नहीं करना है, मतलब जहाँ मतलब मॉइस्चर लेवल हम लोगों को नज़दीकी मिल जाएगा, ठीक है। अगर मॉइस्चर लेवल हम लोगों को नज़दीकी मिल जाता है, उस सब जगह में हम लोग ये अर्थिंग यूज़ कर सकते हैं। जहाँ हम लोगों को पानी जो है मॉइस्चर लेवल पानी में जो मॉइस्चर लेवल होता है, वो हम लोगों को नज़दीक में जगह में मिल जाएगा, वो सब जगह में हम लोग ये पाइप अर्थिंग यूज़ कर सकते हैं। तो उसके प्लेट अर्थिंग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पाइप अर्थिंग के बारे में। पाइप अर्थिंग क्या होता है, ये भी ये कॉपर पाइप का होता है, ये होता है कॉपर पाइप का, ठीक है, ये होता है कॉपर पाइप का, ठीक है। और ये हमको जानना पड़ेगा कि ये जो पाइप होता है, ऐसा टाइप का पाइप होता है, ठीक है। ऐसा टाइप का पाइप जो क्या होता है कि ऐसे टाइप का पाइप होता है, और ये क्या होता है, ग्राउंड किया हुआ रहता है, ऐसे टाइप का ग्राउंड किया हुआ रहता है। और ये जो ग्राउंड किया हुआ रहता है, ये कितना फीट का होता है, तो ये होता है 10 फीट का, ये होता है 10 फीट का। जो हम लोग मतलब 10 फीट मतलब ये हम लोग 10 फीट नीचे रखते हैं, मतलब हम लोग जो क्या है कि हम लोग 10 फीट उसमें डीप करते हैं, जो मिट्टी रहता है, मिट्टी को 10 फीट गड्ढा करके उसके बाद हम लोग इसको देते 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर 10 फीट गड्ढा करके उसके बाद हम लोग इसको डालते हैं। और ये जो पाइप होता है, ये जो पाइप अगर जो होता है, ये पाइप का जो थिकनेस होता है, थिकनेस डिपेंड ही करता है कि कितना एम्पेयर आपका लोड है, कितना एम्पेयर आपका इंडस्ट्री का, कितना एम्पेयर आपका जो घर में ज़्यादातर ये पाइप अर्थिंग यूज़ नहीं होता है, उसका क्या होता है, पहले मैं आपको बताया घर में क्या अर्थिंग यूज़ होता है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसमें जो है पाइप अर्थिंग जो क्या है, इंडस्ट्री में, प्लांट में हम लोग ये अर्थिंग यूज़ करते हैं। तो ये जो अर्थिंग है, ये अर्थिंग क्या होता है कि ये अर्थिंग में क्या होता है कि जो पाइप है, वो पाइप क्या है कि पाइप डिपेंड करता है कि कितना एम्पेयर हम लोगों का क्या है कि हम लोगों का कि लोड चल रहा है, ओके। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका ऐसा टाइप का एक स्ट्रिप हम लोग का, कॉपर का स्ट्रिप हम लोग इसमें डाल के रखते हैं। तो ये कॉपर का स्ट्रिप ऊपर में उठा हुआ रहता है, तो इसमें से हम लोग बोल्टिंग करके हम लोग आउटपुट इसमें से ले लेते हैं, मतलब वायर हम लोग ले लेते हैं। तो ये वायर जाके डायरेक्ट कोई भी अर्थिंग जो टर्मिनल बॉक्स रहता है, वो टर्मिनल बॉक्स में लगता है, उधर से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके हर जगह में देते हैं। कि कितना स्क्वायर mm का केबल से हम लोगों का कई पैनल, कोई बड़ा पैनल है, मान लीजिए कि 800 एम्पेयर का ब्रेकर का पैनल है, तो उसमें जाहिर सी बात है हम लोग आपका क्या है कि उसका जो अर्थिंग केबल रहेगा वो नियर अबाउट 4 स्क्वायर mm या 6 स्क्वायर mm का होगा। तो ऐसे करके हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन हम लोग उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं कि अर्थिंग के बारे में। तो अर्थिंग क्या है कि इसमें ये जो पाइप अर्थिंग जो होता है, इसमें ऐसा एक पाइप डाला हुआ रहता है, और ये पाइप जो होता है डिपेंड करता है कितना एम्पेयर आपका लोड चल रहा है, और उसके अंदर एक स्ट्रिप लगाया जाता है। वो स्ट्रिप से हम लोग क्या करते हैं कि अर्थ जो है हम लोगों का जो अर्थ टर्मिनल जो है उसमें से हम लोग आउटपुट ले लेते हैं। और ये पाइप से क्या होता है कि पानी दिया जाता है। तो अभी बात है, आप लोग देखे होंगे इंडस्ट्री में कई जगह में पानी देता है। ये पानी क्यों देता है? तो देखिए, ये पानी देने का कारण यही है कि आपका जो इसमें जो पाइप अर्थिंग है, तो पाइप अर्थिंग के अंदर जो है क्या है कि मॉइस्चर लेवल बराबर होना चाहिए। और इसमें अगर जो रेजिस्टेंस जो है कोई भी एक अर्थिंग का लेस देन 1 ओम तक होना चाहिए। 1 ओम मैंडेटरी है, 1 ओम मैंडेटरी है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। लेस देन 1 ओम या मैक्सिमम बात करें किया जाए तो मैक्सिमम 1 ओम तक इसका जो रेजिस्टेंस है, कोई भी 8 पोल का 8 फीट का रेजिस्टेंस 1 ओम तक आपका यूज़ में लिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें पानी दिया जाता है इसीलिए कि इसमें जो रेजिस्टेंस है इसमें बराबर रहे, और इसका जो अर्थिंग है, इसका जो वैल्यू है हम लोग बराबर हम लोग आउटपुट में मिले, ओके।
तो अभी बात करेंगे 3 नंबर जो है, ये होता है स्पाइक अर्थिंग। अब ये स्पाइक अर्थिंग क्या है, देखिए स्पाइक अर्थिंग क्या है कि ये स्पाइक जो अर्थिंग है, ये क्या है कि आपका घर में आप देखे होंगे कि आपका जो घर में जो एक जो मीटर जो आपका रहता है, जो आपका जो घर में जो एनर्जी मीटर रहता है, एनर्जी मीटर से एक छोटा वायर निकाल के एक जीआई जो जीआई जो वायर होता है, जीआई जो मान लीजिए कि ½ इंच का या उससे भी कम एक जीआई वायर लेके, वो जीआई वायर डायरेक्ट लेके हमको आपका ग्राउंड किया जाता है, ठीक है। और भी आप देखे होंगे कि जो आपका जो घर के बाहर जो आरसीसी पोल जो होता है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट जो पोल होता है, वो पोल में भी एक ऐसे उसका लपटा के एक वायर जो है नीचे ग्राउंड किया जाता है। तो वो जो ग्राउंड किया हुआ जो वायर है वो एक टाइप का अर्थिंग है। तो वो जो अर्थिंग है इसको बोलते हैं स्पाइक अर्थिंग। कुछ नहीं, आपका जो मान लीजिए कि आपको कोई मशीन चलाना है, उसको आपको अर्थिंग देना है, तो उसमें उसका जो अर्थिंग पॉइंट रहेगा, उसको जो अर्थिंग पॉइंट से वायर निकाल के आप ग्राउंड कर दीजिए, वही हो गया स्पाइक अर्थिंग, और कुछ नहीं। तो ये स्पाइक अर्थिंग ज़्यादातर आपका देखे होंगे कि डीसीएल का जितना काम होता है, डीसीएल का मतलब आपका स्टेट के जो डीसीएल जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड जो होता है, उसका जितना भी काम है वो सब जगह में, हर जगह में स्पाइक अर्थिंग आपको देखने को मिलेगा। तो स्पाइक अर्थिंग घर में भी यूज़ होता है, और घर के लिए भी स्पाइक अर्थिंग कई लोड, मतलब इसमें लोड कम है, आप बोल सकते हैं कि जहाँ लोड कम होता है और जहाँ वोल्टेज लेवल भी कम है, वो सब जगह में, या लोड कम है, वो सब जगह में हम लोग स्पाइक अर्थिंग यूज़ करते हैं। तो अभी बात करेंगे रॉड अर्थिंग के बारे में। तो रॉड अर्थिंग क्या होता है कि रॉड अर्थिंग, देखिए रॉड अर्थिंग सेम अबाउट आप बोल सकते हैं पाइप अर्थिंग, क्योंकि ये जो है रॉड अर्थिंग भी सेम ही पाइप अर्थिंग की जैसे ही होता है, लेकिन इसमें क्या है, लेकिन ये भी कॉपर पाइप यूज होता है। और कॉपर पाइप जो है, पाइप का ये जो पाइप होगा, ये पाइप ऐसे टाइप का होगा, और इसमें ऐसे कर किया हुआ रहेगा, और ये ऐसे करके ग्राउंड रहेगा, ठीक है, ऐसे करके ग्राउंड रहेगा। और ग्राउंड कितना रहेगा, 3 मीटर, और बोल सकते हैं आप 10 फीट, 3 मीटर और 10 फीट ऐसे ग्राउंड किया हुआ रहेगा, ठीक है। और इसमें से क्या होगा कि इसमें से एक बोल्टिंग करके हम लोग आउटपुट इसमें से निकाल लेंगे। तो ये रॉड अर्थिंग क्या है, ये कॉपर का भी होता है, जीआई का भी होता है। अगर कॉपर का अगर इसका होता है तो इसमें क्या होगा, या जीआई का अगर कुछ भी होगा, तो ये पाइप जो है अंदर से जो है ऐसे हॉलो रहेगा। तो ये जो पाइप होगा, ये पाइप होगा अंदर से हॉलो, मतलब इसका अंदर में कुछ नहीं रहेगा। तो ये हॉलो जो होगा, मान लीजिए कि अगर ये कॉपर का है, तो इसमें 1.5 इंच का अगर पाइप होगा, 1.5 इंच का अगर पाइप का टोटल डायामीटर होगा, ठीक है, तो ये 0.6 इंच का हॉलो रहेगा, ठीक है, 0.6 इंच का हॉलो डायमीटर रहेगा। तो ये हॉलो डायमीटर वाला पाइप इसमें यूज़ होता है, 3 मीटर तक डीप किया जाता है, हर एक पाइप 3 मीटर तक डीप किया जाता है, और ऐसे करके यूज़ होता है। ओके, तो अभी हम लोग बात करेंगे कि ये सब तो अर्थिंग हुआ, लेकिन अभी एक बात बताइए कि ये जो अर्थिंग है, तो ये अर्थिंग कहाँ कौन सा डिवाइस में कैसे यूज़ होता है। मान लीजिए कि आप ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं, तो ये ट्रांसफार्मर में आपको कितना अर्थिंग करने का ज़रूरत होगा। तो देखिए, आप कई भी जगह में आपका घर के बाहर, या आपका जहाँ से आपका पावर आ रहा है, उधर में एक ट्रांसफार्मर जो जहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रहेगा। तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या होगा कि न्यूट्रल में उसमें 2 अर्थिंग किया हुआ रहता है, और बॉडी में उसका 2 अर्थिंग किया हुआ रहता है। तो बॉडी में 2 अर्थिंग देने का कारण यही होता है, अगर वो मान लीजिए कि 30 kVA, 55 kVA, वो 60 kVA, 75 kVA, 83 kVA का होगा, तो उसमें क्या होगा कि अगर 80 kVA, 75 kVA के नीचे होगा, तो उसमें एक अगर बॉडी अर्थिंग देंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 70 kVA के ऊपर होगा ट्रांसफार्मर, 100 kVA, 150 kVA, 85 kVA, 150 kVA के ऊपर, तो ये सब जगह में क्या होगा कि आपको 2 अर्थिंग मैंडेटरी न्यूट्रल में देना पड़ेगा, और 2 अर्थिंग मैंडेटरी आपका बॉडी में देना पड़ेगा। तो ये आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। उसके बाद आ गया डीजी, ठीक है। तो इसके बारे में मैं अभी डिटेल में एक बात बता देते हैं, एक चार्ट हम दिखा देते हैं कि डीजी के लिए क्या होगा। देखिए, अगर हम लोग बात करें तो डीजी के लिए और ट्रांसफार्मर के लिए,
डीजी और ट्रांसफार्मर। डीजी और ट्रांसफार्मर के लिए देखिए डीजी न्यूट्रल 2, ठीक है, और बॉडी जो है बॉडी में भी 2 न्यूट्रल और डीजी में, और ट्रांसफार्मर में भी न्यूट्रल 2 और बॉडी में भी 2 देना ही पड़ेगा। और बात क्या है कि आपका जो पैनल्स वगैरह रहेगा, पैनल वगैरह में क्या होता है कि बॉडी अर्थिंग रहता है। जो पैनल वगैरह जो होता है उसमें क्या होता है कि बॉडी अर्थिंग ही बस दिया जाता है और कुछ अर्थिंग दिया नहीं, प्रोवाइड नहीं किया रहता है। लेकिन आपका डीजी में और ट्रांसफार्मर में न्यूट्रल अर्थिंग 2 लगता है, बॉडी अर्थिंग 2 लगता है। और जो ट्रांसफार्मर में होता है, ट्रांसफार्मर में न्यूट्रल अर्थिंग 2 रहता है और बॉडी अर्थिंग 2 रहता है। स्टैंडर्ड केस को पकड़ के आपको चलना पड़ेगा, तो स्टैंडर्ड केस यही है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि ये जो अर्थिंग जो पीट रहता है, मान लीजिए कि इधर एक अर्थिंग पीट है, ठीक है, इधर एक अर्थिंग पीट है और इधर एक अर्थिंग पीट है, ठीक है। इधर से बोल्टिंग करके आप निकाल लिया है, ठीक है। तो अभी ये दोनों पीठ के बीच में, ये दोनों पीठ जो है, दोनों पीठ के बीच में गैप कितना रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर जगह में कई जगह में क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। तो ये जो 2 अर्थिंग पीठ है, ये 2 अर्थिंग, ये पीठ नंबर 1, पीठ 1 और ये पीठ 2। तो ये दोनों पीठ जो होता है, दोनों पीठ में गैप कितना होना चाहिए, तो गैप होना चाहिए 2 मीटर, 2 मीटर गैप मास भी इसमें दोनों पीठ के बीच में होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि 2 से अधिक अगर एक ही जगह में 2 से अधिक टर्मिनल्स, मतलब आपका पीठ है, 2 से अधिक आर्क पीठ है, तो आपको कैसे लगाना पड़ेगा। तो अगर 2 से अधिक अगर होता है तो ऐसे जीग जैक करके, ये अगर ऐसा है तो ऐसे करके इधर में एक अर्थिंग पीठ होगा, इधर में अर्थिंग पीठ होगा। तो अभी ऐसे करके मतलब जीग जैक वे में आपका अर्थिंग आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 2 अर्थिंग अगर बराबर पास में रहा तो नहीं चलेगा। अगर जीग जैक वे में आप अगर 2 से अधिक अगर आपको अर्थिंग मेंटेन करना है, अर्थिंग पीठ मेंटेन करना है, तो आपको जीग जैक वे में लेके जाना पड़ेगा। और एक अर्थिंग पीठ से एक अर्थिंग पीठ 45 डिग्री का एंगल मास भी आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और ये भी क्वेश्चन कई जगह में पूछ लिया जाता है कि अगर 2 से अधिक अगर एक अर्थिंग पीठ आपके पास है तो आप कैसे उसको मेंटेन करेंगे। तो उसको मेंटेन करना है 45 डिग्री के एंगल में और उसका मेंटेन करना है जिग जैग वे में, ओके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट डे में हम लोग बात करेंगे इसका रिलेटेड और एक चीज़ है जो क्या करता है, जो ये जो लाइटिंग जो हम लोग का गिरता है, तो लाइटनिंग गिरने के बाद क्या होता है, लाइटनिंग अरेस्टर बोल के एक चीज़ होता है जो क्या करता है, अरेस्ट मतलब आपको पता ही है, पुलिस करता है अरेस्ट। तो वही बात है कि लाइटनिंग जो अगर गिरता है तो लाइटनिंग को खींच के वो ग्राउंड करता है अर्थिंग के जरिए से। तो वो लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।